पुष्पा जी, आपको मालूम है कि कुंती जी के बाबूजी यहाँ आए थे? हाँ, वो यहाँ पर मुझसे मिल कर के गए हैं। नहीं, वो कह रहे थे कि वो रस्तोगी साहब से मिलने आए थे। हाँ, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि बाबूजी जब आए तो रस्तोगी सर किसी मीटिंग के लिए निकल गए। पुष्पा जी, उन्हें रस्तोगी साहब से क्या काम पड़ गया? ये तो मुझे नहीं मालूम। नहीं, दरअसल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब मैंने उनसे बातचीत की तो वो कुछ परेशान, तनावग्रस्त से लग रहे थे। ऐसी तो कोई बात नहीं। पुष्पा जी, शायद आपको एहसास ना हुआ हो, लेकिन मुझे हुआ। वो कुछ उखड़े उखड़े से लग रहे थे। मैं तो उन्हें देखकर बहुत खुश हो गया, दौड़ के उनके पास गया मिलने। लेकिन मुझे लगता है कि उनके आने की वजह कुछ और ही थी। लेकिन इस बात से आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो? पता नहीं पुष्पा जी, आज उनसे मिलके कुछ अजीब सा लगा। वो जिस तरीके से नपे तुले शब्दों में जवाब दे रहे थे, उससे मुझे लगा जैसे वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहते। हो सकता है कि उनके दिमाग में उस वक्त कोई और बात चल रही हो, कुछ टेंशन रही हो। पर ये बात मैंने भी उनसे पूछी थी तो बड़ा सपाट सा जवाब दे दिया कि ऐसी कोई बात नहीं। वो मुझसे ऐसे बात कर रहे थे जैसे मैं कोई अनजाना बेगाना हूँ, वो मुझे पहचानते ही नहीं। अब मैं तुम्हें इस बात का क्या जवाब दूं? पुष्पा जी, वो आपसे मिले, आपकी कुछ तो बातचीत हुई होगी। मुझे न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे बोझा उठाते देखकर वो खुश नहीं हुए। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? ये बात उन्हें आज तो नहीं पता चली ना कि आप मजदूरी का काम करते हैं। ये तो उन्हें पहले से मालूम थी। पुष्पा जी, हो सकता है कि उनके दिल में ऐसा कुछ ना हो, लेकिन जो मुझे लगा वो मैं आपको बता रहा हूं। इस बात को लेकर आप इतने परेशान मत होइए। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर बाबूजी को आप पसंद ना होते तो वो कुंती का रिश्ता लेकर के आपके घर क्यों जाते? यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि जब वो कुंती जी के लिए मुझे पसंद कर चुके हैं, रिश्ते की बातचीत भी कर चुके हैं, तो फिर वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? इंसान का मूड होता है, कभी कभी कोई परेशानी, कोई टेंशन हो सकती है और ऐसे में उसका व्यवहार अपने आप बदल जाता है और उसे इस बात का पता खुद भी नहीं चलता है। आप निश्चिंत रहिए। हो सकता है कि आप सही कह रही हूं, लेकिन कोई ना कोई वजह तो जरूर है। सुनिए, खाना तैयार है, जब भूख लगे तो बता दीजिएगा। आज खाना बहुत जल्दी बना लिया तुमने। चिंटू जोर जोर से चिल्ला रहा था कि भूख लगी है, भूख लगी है। उसके चक्कर में खाना जल्दी बनाना पड़ा। उसे खिला दिया है, जब तुम्हें भूख लगे तो बता देना, परोस दूंगी। हिम्मत नहीं आया अभी तक? आता ही होगा। तुम क्या उसके इंतजार में बैठे हो? हाँ, वो क्या है सुधा कि जब से उसने काम करना शुरू किया है ना, उसके प्रति मेरा मोह, इज्जत और भी ज्यादा हो गई है। ऐसा कौन सा काम कर रहा है वो? अरे कुछ भी कर रहा है, काम तो कर रहा है ना। हम लोगों को खुश होना चाहिए कि वो काम कर रहा है। मुझे तो इस बात की उम्मीद भी नहीं थी कि वो कुछ काम करने के लायक है भी। मुझे तो हैरानी इस बात की होती है कि 100 रुपए में वो अपने घर का खर्चा कैसे चलाएगा। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है सुधा। मेरी अपनी तनख्वाह इतनी है कि इस परिवार में एक इंसान के बढ़ जाने के बाद भी हमारा गुजारा चल सकता है। क्या तुम उसकी पूरी जिंदगी का ठेका लोगे? अरे आज वो शादी कर रहा है, कल उसके बच्चे होंगे, तो क्या तुम उन सबकी जिम्मेदारी निभाओगे? देखो सुधा, एक बड़ा भाई होने के नाते जो मेरा फर्ज है, मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, ये बात आज तुमने मेरे सामने बोल दी है, लेकिन हिम्मत के सामने मत बोलना, वरना वो जो मजदूरी कर रहा है ना, वो भी छोड़ देगा। नहीं सुधा, ऐसा कभी नहीं होगा। जिस इंसान को एक बार मेहनत करने की आदत पड़ जाती है, वो फिर कभी पीछे नहीं हटता। भैया, अरे हिम्मत, आज इतनी देर कैसे हो गई?
अरे कुछ नहीं भैया, मैं आज वो कंपनी से घर तक ऐसे ही पैदल चला है। पैदल क्यों? अरे बस में आने के लिए पैसे नहीं होंगे ना उसके पास। ऐसा नहीं है भाभी, पैसे थे, बस ऐसे ही पैदल चलने का मन हुआ तो मैं पैदल चला है। जानते हैं भैया, आज कुंती जी के बाबूजी हमारी कंपनी में आए थे। तुमसे मिलने के लिए? नहीं, वो हमारे मालिक रस्तोगी साहब से मिलने। रस्तोगी साहब से? लेकिन रस्तोगी साहब से उन्हें क्या काम हो सकता है? पता नहीं, यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब वो वापस ऑफिस से बाहर निकले तो मैं उनसे दौड़ के मिलने गया, लेकिन क्या हिम्मत? मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझसे मिलकर खुश नहीं हुए। ये तू कैसे कह सकता है हिम्मत? हाँ भैया, आज वो कुछ उखड़े उखड़े से लग रहे थे। पहले मैं जब भी उनसे मिला कभी मुझे ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तुम उन्हें पसंद ना हो सकता है तुम्हें मजदूरी करते देखकर उनका इरादा बदल गया हो। क्या बकवास कर रही हो सुधा? उन्हें पहले से मालूम है कि हिम्मत मजदूरी करता है। उस दिन जब हिम्मत की रिश्ते की बात करने हमारे घर आए थे, उन्हें पता था कि हिम्मत मजदूरी करता है। तो फिर अचानक इस बदलाव का क्या कारण है? ये तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जरूर कोई बात है। देखो हिम्मत, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हो सकता है उस वक्त उनका मूड ठीक ना रहा हो। हाँ, होने को तो कुछ भी हो सकता है। मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि वो बड़े लोग हैं, डॉक्टर हैं और कुंती उनकी इकलौती बेटी है। बड़े लोगों के फैसले रातों रात बदल जाते हैं। देखो हिम्मत, अगर कोई ऐसी बात है तो हमें साफ कर लेनी चाहिए। मैं डॉक्टर साहब से फोन पे बात करके पूछ लेता हूँ। क्या बात करेंगे आप भैया? मेरे ख्याल से हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हिम्मत, अगर मन में कोई शंका है तो उसे साफ कर लेना ही बेहतर है। हम ना जाने क्या क्या सोचते रहेंगे। मैं डॉक्टर साहब से बात करके देखता हूँ। हेलो जी, मैं दिवाकर बोल रहा हूँ। अरे दिवाकर, क्या हाल है भाई? बड़े दिनों बाद हमारी याद आई। नहीं, ऐसी बात नहीं है डॉक्टर साहब, हम लोग तो आपको अक्सर याद करते रहते हैं। अच्छा ये बताओ कि तुम यहाँ किस काम से आए हो? फुर्सत हो तो अभी घर आ जाओ, मुलाकात भी हो जाएगी और पुराने दिन भी याद कर लेंगे हम अपने। डॉक्टर साहब, मैं दिवाकर बोल रहा हूँ। अरे यार, 4 साल से मिले नहीं तो क्या मैं भूल जाऊंगा? अरे तुम अभी घर चले आओ मेरे पास। सब मुझे लगता है आप मुझे कोई और दिवाकर समझ रहे हैं। मैं दिवाकर हिम्मत का भाई बोल रहा हूँ। अच्छा, माफ करना, मैं समझा मेरे कॉलेज का दोस्त दिवाकर है। कैसे फोन किया? मैं आपको मिलना चाहता था डॉक्टर साहब। किस सिलसिले में? जी, वो हिम्मत और कुंती की शादी के सिलसिले में। देखिए, अभी तो मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं, इस बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, वो क्या है कि हिम्मत बता रहा था कल आप उसकी कंपनी में गए थे। वहाँ मैं किसी काम से गया था। हाँ, हिम्मत ये भी कह रहा था कि आप शायद कुछ। प्लीज, इस बारे में हम बाद में बात करें तो बेहतर होगा। चलो। क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? बाबूजी ने आपसे क्या कहा भैया? हिम्मत, मुझे लग रहा है शायद इस वक्त उनके पास कोई पेशेंट बैठा हुआ था। बोले कि बाद में बात करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं वो तुम्हें टालना चाहते हो? क्या टालने की कोई वजह तो होनी चाहिए। यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ। मुझे लगता है भैया वो शायद कुंती जी को लेकर परेशान होंगे, क्योंकि शादी के लिए अब तो सबने हामी भर दी है, लेकिन कुंती जी तो अब तक तैयार नहीं है। हाँ, हो सकता है, लेकिन उनकी बातों से नहीं लग रहा था, बल्कि वो बहुत खुश थे। और खुश होंगे भी क्यों नहीं हिम्मत, अब हम लोग शादी के लिए मान जो गए हैं। खाना लगाओ सुधा।
मुझसे कुछ छुपा रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है सुधा, तुम खाना लगाओ। खाना मैं लगा दूंगी, पहले ये बताओ कि कुंती के बाबूजी ने तुमसे क्या कहा? अरे बता तो दिया, अब और क्या बताऊं मैं? तुमने जो बताया वो सच नहीं है, झूठ है। क्योंकि तुम कुछ और कह रहे थे और तुम्हारा चेहरा कुछ और बयान कर रहा था। खाने में क्या बना है? मेरी बात को टालो मत, साफ साफ बताओ मुझे क्या हुआ। सुधा, तुम बिल्कुल ठीक समझ रही हो। कुंती के बाबूजी में वाकई फर्क आ गया है। फोन पे वो मुझे अपना कोई दोस्त दिवाकर समझकर मेरे साथ अच्छी तरह से बातें करते रहे, और जब मैंने बताया कि मैं हिम्मत का भाई दिवाकर बोल रहा हूं तो उनका बात करने का ढंग ही बदल गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो इस शादी के लिए तैयार नहीं है। लेकिन क्यों? अचानक ऐसा क्या हो गया? बड़े लोगों की यही माया है, ये लोग कभी भी एक जैसा नहीं सोचते। नहीं सुधा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। जो खुद मेरे घर आकर मेरे आगे हाथ जोड़कर गए हैं, वो अपने फैसले से कैसे मुकर जाएंगे? फिर उन्होंने तुमसे ठीक ढंग से बात क्यों नहीं की? वही तो मैं सोच रहा हूँ सुधा। जब तक वो मुझे अपना दोस्त दिवाकर समझते रहे, मेरे साथ बहुत अच्छी तरह बात करते रहे, लेकिन जैसे ही मैंने बताया कि मैं हिम्मत का भाई दिवाकर बोल रहा हूँ तो उनका बात करने का ढंग ही बदल गया। कहने लगे मैं बाद में बात करता हूँ, मेरे पास मेहमान बैठे हैं। ये सब झूठे बहाने हैं। अरे पहले तो भावनाओं में बहकर शादी करने के लिए तैयार हो गए, फिर जब उन्हें हकीकत समझ में आई तो सोचा होगा कि एक मजदूर से अपनी बेटी की शादी कौन करेगा। हम नहीं कहने गए थे कि अपनी बेटी की मजदूर से शादी करें, वही रिश्ता लेकर आए थे हमारे पास। हर बाप अपनी बेटी का सुखी जीवन देखता है, उसका सुखी भविष्य देखता है। तो उस बाप को अपनी बेटी का अतीत भी पता होता है। ठीक है, कुंती में खोट है, और अपना हिम्मत वो कौन सा राजकुमार है? अगर राजकुमार ढूंढना था तो यहाँ क्यों आए थे? कहीं और जाते, बात इतनी बढ़ाई क्यों उन्होंने आगे? अब ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। देखो सुधा, डॉक्टर साहब से मिलकर मुझे इस बात का पता लगाना पड़ेगा कि उनमें बदलाव क्यों आ गया, लेकिन तुम तब तक हिम्मत के आगे इस बात का जिक्र मत करना जब तक उसे सच्चाई का पता नहीं चल जाता। अगर वो सचमुच इस शादी के लिए तैयार नहीं हुए तो हिम्मत का क्या होगा? वो तो दिन रात कुंती के साथ शादी के सपने सजाए बैठा है। अगर ऐसा हुआ तो हिम्मत अपने आप को संभाल नहीं पाएगा, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन डॉक्टर साहब हिम्मत की भावनाओं के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकते सुधा। देखो, उसके भाग्य में जो कुछ लिखा है वही होगा, तुम उसे रोक नहीं सकते। सुधा, क्या हिम्मत इतना ही अभागा है कि उसे जिंदगी की कोई खुशी नहीं मिलेगी? इतनी बदकिस्मत जिंदगी तो नहीं हो सकती ना उसकी। उसने जिंदगी में पहली बार अपनी इच्छा से कुछ चाहा है कि भगवान उसकी ये इच्छा भी पूरी नहीं करेगा। आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? सुधा, मैं उसका बड़ा भाई हूं। छुटपन में ही माँ बाप मर गए, लेकिन मैं उसे बड़े भाई का प्यार नहीं दे सका। और सुधा, तुम भी उसे हमेशा कोसती रही, डांटती रही। हर कोई उसे पागल बेवकूफ समझता रहा, लेकिन उस बेचारे ने कभी किसी से शिकायत नहीं की, कभी किसी बात का बुरा नहीं माना। लेकिन अब अगर कुंती के साथ उसकी शादी ना हुई तो उस बेचारे का दिल टूट जाएगा। सुधा, पहले तुम पता तो लगाओ कि आखिर सच्चाई है क्या? सच्चाई चाहे कुछ भी हो सुधा, लेकिन अगर हिम्मत ने कुंती के साथ शादी का सपना देखा है तो हम दोनों मिलकर उसका यह सपना जरूर पूरा करेंगे। आपने मुझे बुलाया सर? अरे हाँ पुष्पा, आई एम सो सॉरी, कल मैं मीटिंग से लेट हो गया, आ नहीं पाया। मैंने सर आपका बहुत देर तक इंतजार किया, फिर मुझे लगा कि शायद आपको बहुत लेट हो सकता है। आप मुझसे कौन सी पर्सनल बात करना चाहते थे? तुम तो जानती हो कि मेरी जिंदगी खुली किताब है, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं छिपाया, और आज जो मैं बात तुमसे कहने जा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वो बात तुम्हारे और मेरे बीच में रहे। आप निश्चिंत रहिए सर। और जो ये बात अचानक पैदा हुई है उसके लिए तुम भी जिम्मेदार हो। मैं समझी नहीं सर,
तो मैंने तो कुंती का नाम लिया और उसी की वजह से तुमने इस्तीफा दिया। इस बात से अचानक ऐसा क्या हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके दिल में भी कुंती के लिए? नहीं पुष्पा, ऐसी कोई बात नहीं है। कुंती को लेकर मेरे दिल में कोई भी ऐसी भावना नहीं है। फिर इस बात का मतलब क्या है? पुष्पा, यही कहने के लिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। हुआ यूं कि कुंती मुझसे मदद मांगने के लिए घर पर आई और वो मेरी माँ जी से मिली। मेरी माँ उससे बात करके और उससे मिलकर इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने उससे मेरी शादी की बात कर दी। मुझे मालूम है सर। लेकिन ये बात तुम्हें किसने बताई? मुझे कुंती के बाबूजी ने बताया। वो यहाँ पर आए थे आपसे मिलने, लेकिन उसी वक्त आप बाहर चले गए थे।